बच्चों, तो फिर आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल कवर किया था, आज करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे प्लांट सेल। प्लांट इज एन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, and as we know all multicellular organisms are made up of eukaryotic cell. Got it? So अभी स्टार्ट करेंगे हम प्लांट सेल को। यहां पर हमारा एक सेल है भाई। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के नीचे की लेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमको पता है, समझ में आया आपको। और ऊपर की लेयर होती है किसकी, यहां पर ये प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल। दिस इज नॉट एन बैक्टीरियल सेल। उसके ऊपर ग्लाइकोकाइलेज होगा क्या? नहीं होगा, ये यूकैरियोटिक सेल है। और प्लांट सेल के बारे में हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ओके, अच्छे से निकालता हूं थोड़ा से। चलो ठीक है, देखते हैं पहले अभी। सपोज ये हमारा प्लांट सेल, ये जो ऊपर का लेयर है ये है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आपको क्या पता है? सेल वॉल इट इज एन आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनी सेल, ओके, व्हिच प्रोटेक्ट द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। सही है। तो सेल वॉल क्या करेंगे भाई? सेल वॉल के बारे में क्या क्या मालूम है हमें? आउटरमोस्ट लेयर, जैसे कि मान लो ये प्लांट सेल है, ओके, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल। दूसरी चीज, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल शेप ऑफ द सेल। सेल का शेप चेंज करेगा, सेल का शेप कंट्रोल करेगा सेल वॉल और क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन, मैकेनिकल सपोर्ट देगा एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। जैसे कि आपको पता है प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आया? सो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? सेल वॉल। समझ में आया? ठीक है, चलो ये कुछ चीजें थी आपने जो जान ली। और मेन जो बात है इसमें हमको जानना चाहिए कि प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बनता है? सेलुलोज से। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये हमको पता है। ठीक है, अब देखो ये हो गई बेसिक सी बात है। लेकिन सेल वॉल के ऊपर भी लेयर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होंगे उन सारे यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, उन सारे यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल के ऊपर लेयर होंगे। अब वो कौन से लेयर होंगे आपको जानना चाहिए। देखो यहाँ पे, ओके, सेल वॉल कैसा होता है भाई? मल्टी लेयर होता है। सेल वॉल बेसिकली कैसा होता है? मल्टी लेयर है। इसका मतलब ये कि सेल वॉल के ऊपर भी बहुत सारे लेयर है। कितने लेयर होते हैं सर? ऊपर उसके होते हैं 3 लेयर। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। जनरली प्लांट सेल में 3 लेयर पाए जाते हैं, एनिमल सेल में 3 लेयर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि देखो हम एक से धीरे धीरे सब पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। सारी बातें हम यहाँ पे कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो सबसे पहली जो लेयर होती है कौन सी होती है? मिडल लैमेला। सिर्फ नाम याद रखो, मिडल लैमेला। सेल वॉल के ऊपर की लेयर कौन सी? मिडल लैमेला। बाद में प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल। यहां तक कि आपको समझ में आया? इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ जल्दी। क्या पढ़ा हमने? हमने सिर्फ ये पढ़ा कि प्लांट सेल हम देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है सेल की। और क्या पढ़ा भाई?
हमने ये पढ़ा कि वो स्ट्रेन प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। और ये सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है बेसिकली। और एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, सेल वॉल में सेल वॉल एक्चुअली प्रोटेक्ट करेगा किसको, प्रोटोप्लाज्म को। इट प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म, इट प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द इन्फेक्शन। ओके, 5 चीजें सेल वॉल के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आया था और चले भी गया ना, आवाज तो आ रही है ना बाहर से, ठीक है। क्या करें, काम है हमारा, किसे रोके अभी। कि प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द इन्फेक्शन। चलो ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सब देखो। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये जो स्ट्रक्चर होता है सेल का। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव सिंपल प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, सादा सा सेल जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, उसे बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले ये आपको प्रोटोप्लाज्म देखो, सेल वॉल क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इस प्रोटोप्लाज्म को, किससे भाई, इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से किसी चीज का उसे इन्फेक्शन नहीं होने देता, सेल वॉल का काम यही है ना। अंदर दूसरी एक बात और कि सेल वॉल, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल होती है ना, सेल के अंदर की जितनी सारी ऑर्गेनेल होती है उनको वो आइसोलेट करता है, यानी अलग करता है। कहां से, बाहर के एनवायरनमेंट से, आउटर एनवायरनमेंट से। सेल वॉल सेल के अंदर के जितने भी सारी ऑर्गेनेल्स है उनको क्या करेगा, आइसोलेट करेगा। ये आपको सेल वॉल के बारे में जानना चाहिए, सेल वॉल के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। समझ में आया। सेल वॉल के ऊपर 3 लेयर पाए जाते हैं, जैसे कि हम प्लांट सेल के बारे में देख रहे हैं। और प्लांट जो सेल होते हैं, प्लांट के जो सेल होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप यहाँ तक कि आप याद रखना कि सेल वॉल के ऊपर लेयर होते हैं, किसकी लेयर होते हैं, मिडिल लैमेला के, प्राइमरी सेल वॉल के और सेकेंडरी सेल वॉल के। ये चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें से आपको ये अगर आप जानोगे तो भी तभी आपको समझेगा कि 2 सेल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, 2 सेल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। समझ में आया। ओके, तो ठीक है, मैं आगे देखते हैं। इसमें मिटा, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ये जो फिगर ना, ये मिटा देता हूँ, बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे प्रोटोप्लाज्म भी मिटा देता हूँ। Cell wall is a multi-layer which consists of middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. These are the layers which are present above the cell wall. सही है। So सबसे पहले देखेंगे मिडिल लैमेला। देखो अब ये सेल है, ये कोई सेल है, सही है, और ये दूसरा सेल आपका। ओके, डायग्राम देखो आप, ये सेल है आपका, ये दूसरा सेल। अब 2 सेल को अगर मुझे जोड़ना है, 2 सेल को अगर मुझे अभी जोड़ना है, इन दोनों सेल में अगर ट्रांसपोर्ट कब होगा, इन दोनों सेल में, इन दोनों सेल में जेनेटिक मटेरियल हो या फिर किसी प्रोटीन का या फिर किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कब होगा, जब वो दोनों सेल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बाइंडिंग हो जाएंगे। दोनों सेल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, बाइंडिंग हो जाएंगे, है ना। दोनों सेल एक दूसरे में मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। दोनों सेल एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, तब जाके कहां पे इन दोनों में क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिडिल लैमेला के बारे में। मिडिल लैमेला देखो भाई, मिडिल लैमेला क्या करता है, मिडिल लैमेला एक्चुअली ये इट इज अ जेली-लाइक सब्सटेंस, जेली-लाइक सब्सटेंस, ओके, एंड मेड अप ऑफ पेक्टिन। ये एक प्रकार का जेली-लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल वॉल के ऊपर की लेयर होती है। ये हमारा हो गया बेसिकली सेल वॉल। ये जो ऊपर का लेयर है ये क्या है भाई, सेल वॉल। अंदर क्या होगा उसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, मालूम है आपको। चलो ठीक है, सेल वॉल के नीचे की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, हमको ये पता है।
ये हमारा सेल वॉल के ऊपर की लेयर, ये वाली, ये भी होगा इस सेल का, ये होगा सेल वॉल भाई, दो सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल और एक सेल, ये दो सेल एक दूसरे को कैसे अटैच है, कैसे जॉइंट है, वो आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। वो जॉइंट किससे होते हैं? मिडिल लैमेला से। मिडिल लैमेला क्या करता है? बेसिकली मिडिल लैमेला दो एडजेसेंट सेल को, दो नजदीकी सेल को जोड़ने का काम करता है। किस लिए? कि उन दो सेल में क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इसलिए मटेरियल का ट्रांसफर अगर दो सेल में करना है तो दो सेल को आपको क्या करना है पड़ेगा? बाइंड करना पड़ेगा। तो बाइंडिंग करने का काम ही मिडिल लैमेला करता है। मिडिल लैमेला क्या होता है भाई? जेनिलाइक सब्सटेंस होता है जो किससे बनता है? पेक्टिन से। और पेक्टिन ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का खालीता आपको याद रखना है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। ओके, पॉलीसैकेराइड है जो कि पेक्टिन में सबसे ज्यादा आपको, पेक्टिन में दो सब्सटेंस आपको मिलेंगे, पेक्टिन में दो सब्सटेंस मिलेंगे, ये बने, इसमें मिलेगा कैल्शियम और एक मिलेगा मैग्नीशियम। पेक्टिन में क्या होते हैं? कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ये सिर्फ आपको याद रखना है। कैल्शियम भाई ज्यादा होता है, ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और मैग्नीशियम कम अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। अब मिडिल लैमेला का क्या फंक्शन है भाई? मिडिल लैमेला का फंक्शन ये है कि इट act as binding layer, it act as binding layer और it act as cementing layer। दो सेल के सेल वॉल को जोड़ने का काम करेगा कौन? मिडिल लैमेला। ये जो ऊपर की लेयर है ये है ना, ये हो गया हमारा, देखो ये हो गया सेल वॉल। मैं ग्रीन कलर से अपन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर है क्या है भाई? ये स्ट्रक्चर है मिडिल लैमेला का। समझ में आया आपको? समझ में तो आ रहा है ना? बोलो जल्दी। मिडिल लैमेला, ओके। ऊपर का स्ट्रक्चर, सेल वॉल के ऊपर का स्ट्रक्चर मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या करेगा? दो सेल को क्या करेगा? जॉइंट करेगा, ओके। और किससे बनेगा? एक पेक्टिन से बनेगा। पेक्टिन में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। पेक्टिन में क्या क्या मिलता है आपको? पेक्टिन कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड पेक्टिन इज अ काइंड ऑफ अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और ये मिडिल लैमेला क्या करता है भाई? बाइंडिंग लेयर बोल के काम करेगा। इट एक्ट एज अ बाइंडिंग लेयर और सीमेंटिंग लेयर। ये पूरी का पूरी नोट्स आपको याद रखनी है, लिख लेनी है, या फिर आप उतार सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। समझ में आया? ओके, गॉट इट। अब देखो मिडिल लैमेला हमारा हो चुका, दो सेल को उसने जॉइन कर लिया। समझ में आया? ये था, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है भाई? सेल वॉल है ना। सेल वॉल के नीचे क्या होती है? मेम्ब्रेन। कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। अंदर एक ऑर्गेनली मैंने यहाँ पे निकाली जिसका नाम है वैक्यूल। क्या नाम है उसका? वैक्यूल। वैक्यूल क्या करेगा भाई? सेल में वैक्यूल का काम ये होता है कि मटेरियल को स्टोर करके रखना। समझ में आया? इतना सिर्फ आपको याद रखना है, ओके। अब देखो हमको मालूम है किसी भी सेल में बेसिकली ऑर्गेनली कहाँ पे पड़ी रहती है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे पड़ी रहती है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये जो एम्प्टी स्पेस है पूरा का पूरा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। दिस एम्प्टी स्पेस, साइटोप्लाज्म। वैक्यूल और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ऊपर की लेयर किसकी है? सेल वॉल की। सेल वॉल की सबसे ऊपर लेयर, सेल वॉल की ऊपर की लेयर कौन सी है? मिडिल लैमेला। कौन सी है भाई? मिडिल लैमेला, ओके। अब देखो मिडिल लैमेला की नीचे की लेयर इनसाइड द मिडिल लैमेला कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। इसके नीचे की लेयर, मेरे पास ब्लैक कलर की पेन है, उससे मैं कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लेयर, नीचे की लेयर क्या होती है? ये प्राइमरी सेल वॉल। इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी सेल वॉल। समझ में आ रहा है आपको? सेल वॉल के सबसे ऊपर की लेयर मिडिल लैमेला, उसके नीचे की लेयर प्राइमरी सेल वॉल, ओके। नाउ अब देखते हैं आगे प्राइमरी सेल वॉल का क्या काम है सर? प्राइमरी सेल वॉल बनता किससे है और ये क्या करेगा? देखो अभी प्राइमरी सेल वॉल का बात करो। कहां पे लिखूं? अच्छा ठीक है, तो ये रफ कर देता हूं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना ब्लैक वाला,
ये क्या है भाई? प्राइमरी सेल वॉल, या फिर इधर लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना लिखना, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में क्या है देखो, अभी प्राइमरी सेल वॉल एक्चुअली फ्लेक्सिबल होती है, ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, समझ में आया? और प्राइमरी सेल वॉल इट लाइज इनसाइड middle lamella. It lies, I hope this is visible or not, it lies inside middle lamella. Okay, middle lamella के नीचे की लेयर, middle lamella के नीचे की लेयर प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है, जगह तो दे दे भाई थोड़ी सी मुझे लिखने के लिए। ये हमारा मिडल लैमेला, उसके नीचे की लेयर किसकी है भाई? प्राइमरी सेल वॉल की है। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पे मिलेगा? मिडल लैमेला के नीचे की लेयर प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट, इट इज फ्लेक्सिबल। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। ओके, और इसमें लार्ज अमाउंट में आपको वाटर मिलेगा एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एक काम कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो पार्ट है ये पार्ट में रेफर करना होगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स के लिए। ठीक है, चलो यार इस पर ऑफ कर दे, चलो बाद में देखते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, मिडिल लैमेला के नीचे की लेयर प्राइमरी सेल वॉल जो कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, और सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, सबसे ज्यादा उसमें आपको वाटर मिलेगा। ओके, तीसरी बात, ये बनेगा किससे? इट इज मेड अप ऑफ इसका पॉइंट नीचे आप ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। किससे बनेगा है? पेक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन से बनेगा। मिडिल लैमेला सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा? मिडिल लैमेला सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा? पेक्टिन से बनेगा। ओके, पेक्टिन से बनेगा और वो बाइंडिंग लेयर बोल के काम करेगा। ठीक है, इट एक्ट एज अ बाइंडिंग लेयर और सीमेंटिंग लेयर। उसके नीचे की लेयर किसकी है भाई? प्राइमरी सेल वॉल की लेयर है। ये आपको ये जो मल्टी लेयर सेल वॉल के ऊपर जो लेयर जो आपको मिलेगा, ये कहां पे मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, जो हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं प्लांट सेल का। किसका भाई? प्लांट सेल का। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 3 लेयर पढ़े थे हमने, 3 लेयर देखे थे किसके ऊपर? सेल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर हमने 3 लेयर देखे थे। एक देखा था हमने सबसे पहला मिडिल लैमेला, लिख लिया। बाद में देखा प्राइमरी सेल वॉल। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में देखो। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनता है सर? इनका क्या काम है बेसिकली? सेकेंडरी सेल वॉल जब सेल मैच्योरिटी रीच कर देगा, है ना, जब सेल मैच्योर हो जाएगा, व्हेन सेल रीचेस द मैच्योरिटी देन द सेकेंडरी सेल वॉल विल बी फॉर्म। ये आपको यह बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक बात, सेकेंडरी सेल सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता। सेकेंडरी सेल सिर्फ और सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के सेल में आपको मिलेगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को खतरा होता है दूसरों से, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। समझ में आया?
ये आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि जाइलम एंड फ्लोएम, देखो खतरा किसकी बात का है भाई उसे, कि तो जाइलम है ना, जाइलम क्या करेगा भाई, जाइलम बेसिकली इज अ कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, ओके ना। सो जाइलम क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा, पूरा पूरा पानी नीचे से भर भर के ऊपर लेके जा रहे हो, समझ में आ रहा ना। तो सेल को कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि सेल कहीं रप्चर ना हो जाए, कहीं फट ना जाए, इसलिए ऊपर वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल पे पाई जाती है, मिलती है, समझ में आया। कहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम में, आपको बात याद रखनी है, इट इज ओनली फाउंड इन द व्हाट, वेयर, जाइलम एंड फ्लोएम मिलेगा सेकेंडरी सेल वॉल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे इतना यहाँ पे याद रखना है सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल वॉल देखो कैसा होता है, इट इज रिजिड एंड हार्ड, एकदम मजबूत और हार्ड होता है, ओके। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल की जो लेयर है आपको किसके नीचे दिखाई दी, निकाली दी ना मैंने, सब दिखाई दी कैसे, आपने निकाली तो दिखाई दी कैसे, ठीक है। ये था हमारा क्या था भाई, ये जो ब्लू कलर का, सॉरी ब्लैक कलर का था, ये क्या था, प्राइमरी सेल वॉल, सबसे ऊपर मिडिल लैमेला, उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल, और उसके नीचे ब्लू कलर में निकालो या फिर ठीक है ब्लैक, कोई चांस ही नहीं मिलता, दूसरी तो पेन नहीं है। उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल के नीचे पाई जाती है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल आपको कहां मिलेगी बच्चों, सेकेंडरी सेल वॉल आपको प्राइमरी सेल वॉल के नीचे मिलेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम में मिलती है, ये आपको पता है। नेक्स्ट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे कि ये रिजिड होती है, हार्ड होती है। अब रिजिड है, हार्ड है, किस वजह से भाई, रिजिड और हार्ड इस वजह से यहाँ पे इट इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल का डिपोजिशन होने की वजह से ये हार्ड होती है, कैसी होती है, हार्ड, बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो अब मटेरियल कौन सा सर, लाइक सॉरी 3 तरह के मटेरियल होते हैं सेल में बेसिकली, नाम सिर्फ याद रखो, सबरीन, लिग्निन एंड क्यूटीन। अलग अलग सेल वॉल के ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल अगर होगा तो वहां पर मटेरियल का जो डिपोजिशन है, मटेरियल जो है ना, अलग अलग तरह का मटेरियल वहां पे पाया जाता है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल वेरियस ऑन द डिफरेंट सेल्स, ओके। सो अगर से सपोज, अब देखो ये सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसा होगा, ये सेल वॉल है, सपोज ये सेल वॉल है, दिस वन इज अ सेल वॉल, ठीक है। तो ऊपर से मटेरियल यहाँ पे आके गिरेगा और एक लेयर बन जाएगी जो कि हार्ड है, समझ में आया। ये इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सपोज अगर यहाँ पे लिग्निन नाम का अगर मटेरियल होगा, लिग्निन का अगर डिपोजिशन होगा तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लिग्निफिकेशन। क्या कहा जाता है, लिग्निफिकेशन, ओके। सबरीन भी होता है, क्यूटीन भी होता है, ये अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं जिनका डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन यानी क्या, आकर बैठ जाना, सेल वॉल के ऊपर आकर बैठ जाना और वहां पर एक लेयर बन जाती है, समझ में आया ना। तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी सेल वॉल। और इट इज फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की सेल में आपको मिलेगी। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कब होगा, जब मटेरियल का डिपोजिशन होगा। अब ये कब होता है, जब सेल मैच्योर्ड होता है, व्हेन सेल रीचेस द मैच्योरिटी देन द सेकेंडरी सेल वॉल विल बी फॉर्म। ये हो गया हमारा सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, समझ में आया। अब देखो इसके आगे, इसके बाद में अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि भाई प्राइमरी सेल वॉल में वाटर भी है सर, बाद में सेलुलोज भी है, हेमीसेलुलोज भी है। हमने पेक्टिन के बारे में देखा, मिडिल लैमेला में भी पेक्टिन है सर, ओके। बाद में हमने सेकेंडरी सेल वॉल में भी देखा कि सेकेंडरी सेल वॉल में डिपोजिशन ऑफ मटेरियल भी होता है। लेकिन अगर अभी एग्जाम में पूछेगा कि कितना परसेंट पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है। एक बात आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेल वॉल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सो बेसिक से आपको ये बात याद रखनी है कि सेल वॉल के ऊपर के जो जितने भी लेयर है, कौन से लेयर है भाई, मिडिल लैमेला, उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल, उसके नीचे क्या है भाई, क्या है, उसके नीचे है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि कहाँ पे मिलेगा आपको, जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू कहाँ पे मिलते हैं, प्लांट सेल में। कहाँ पे मिलते हैं,
प्लांट सेल में। समझ में आया? सो ये जो लेयर है, इन लेयर का यूज करके यहाँ पे दो सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। वो तो हमने बताया नहीं सर अभी। तो देखो हम बताएंगे अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है दो सेल में। जब दो सेल जुड़ जाते हैं एक दूसरे में, तो जब वहां पे मिडिल लामेला के थ्रू वहां पे कैसा क्या ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, देखो अभी देख क्या होने लगा। बेसिकली हमने बताया था आपको, देखो ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर से, साइटोप्लाज्म के अंदर से यहाँ पे प्रोजेक्शन निकलेगा, प्रोजेक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर से ऐसा प्रोजेक्शन निकलेगा। सर पीछे से कितनी आवाज आ रही है, गाड़ियों की आवाज, क्या करें भाई। अब रास्ते पे जाके रुको क्या उनको? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन भी सो ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन है ना, ऐसी देखो इधर, ये जो लाइनिंग है, ये जो लेयर है, इसे बोलते हैं हम प्लास्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लास्मोडेस्माटा। यहाँ पे निकालो इसे, यहाँ पे निकालो, ठीक है। इसे बोलेंगे हम प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा, समझ में आया? प्लास्मोडेस्माटा, तो ये सो प्लास्मोडेस्माटा क्या चीज है सर? प्लास्मोडेस्माटा इट इज द रीजन बाय विच एट विच टू सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। दो सेल एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, उस रीजन को बोलेंगे हम प्लास्मोडेस्माटा। समझ में आया? ये हो चुका आपके सेल वॉल के बारे में। अब इसके बाद में देखेंगे क्या, यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेल वॉल यहाँ पे क्लियर हो चुका है अपना, ठीक है। अब देखो, ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो यूकैरियोटिक सेल, देखो अच्छे से थोड़ा सा सुनना। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने देखा, अब देखते हैं आज यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया अभी, ठीक है। सेल, यूकैरियोटिक सेल जो है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस, इट हैज